हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली चैप्टर 1159 में गॉड वैली इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर में बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें रिवील हुई है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना बिकॉज ये वीडियो उस पास्ट के बारे में है जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपाया है। तो स्टार्टिंग होती है यामाटो के पैनल से, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यामाटो जो कि पूरे वानो कंट्री के चक्कर लगा रही थी, उसने फाइनली अपना सफर कंप्लीट कर लिया है और अब वो वापस फ्लावर कैपिटल की तरफ जा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में 39 ईयर पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हाचिनोसु आइलैंड को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डॉन मेरलॉन जो कि एक पायरेट है और जिसे शेकी की सेफ्टी के लिए रखा गया था, उसे और उसके साथियों को किसी ने मार दिया है और शेकी को किडनैप कर लिया है। ये देखने के बाद रॉक्स और व्हाइट बियर्ड गुस्से से पागल हो जाते हैं और बाकी रॉक्स पायरेट वहीं पर रोने लगते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि यहाँ पर गद्दार कौन है। फिर कुछ ही घंटों में ये खबर पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है और रॉजर ये खबर सुनकर रॉक डिजेबेक पे गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम रेलेक को देखते हैं जो कि शेकी के किडनैप होने वाली न्यूज को सुनकर टेंशन में आ जाता है और जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया तक फैलती है तब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कई हफ्तों के लिए टोटली डाउन हो जाती है। फिर एक साल बाद हम वेस्ट ब्लू के गॉड वैली को देखते हैं जहाँ पर फिगारलैंड गार्लिंग एक विमेन से मिलने आया होता है और ये वुमेन हमारे शैंक्स और शैमरॉक की मदर होती है और हमें पता चलता है कि फिगारलैंड गार्लिंग उनका फादर है। शैंक्स की माँ फिगारलैंड को उसके साथ रुकने के लिए कहती है पर फिगारलैंड कहता है कि वो यहाँ रुकना तो चाहता है पर रुक नहीं सकता क्योंकि ये आइलैंड जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वैसे भी उसने अपने लिए एक वर्दी ब्राइड को चुन लिया है और आने वाले टूर्नामेंट में वो उसकी हो जाएगी। शैंक्स की मदर ये सब कुछ सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और तभी फिगारलैंड अपनी तलवार से उसे मार देता है। फिर हम आइलैंड के बाहर बहुत सी शिप्स को देखते हैं जिसने गॉड वैली को चारों तरफ से घेर लिया है और उन शिप से मरीन आते हैं और फिगारलैंड उन्हें ऑर्डर देकर उन्हें उनका काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गॉड वैली के लोकल्स में ये बात फैल जाती है कि मरीन्स वहाँ पर आ चुके हैं और वो तुरंत अपने बच्चों को घर के अंदर छुपाने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी मरीन्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो सभी अपने ट्रैंक्विलाइजर्स को तैयार रखे और जो लोग रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें बस कैप्चर कर लिया जाए। और उन सभी मरीन्स में से एक मरीन हमारा मंकी डी ड्रैगन होता है जो कि अपने कमांडर से पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर इस ऑपरेशन का मकसद क्या है, जिस पर उसका कमांडर कहता है कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि अभी तुम 10 साल पीछे हो ये सवाल पूछने के लिए। ड्रैगन फिर से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है जिस पर कमांडर का दिमाग खराब हो जाता है पर तभी वहाँ पर दूसरा मरीन आकर कमांडर को बताता है कि ये अभी नेवी में नया है और अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी मरीन से क्वेश्चन करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे वहीं पर गोली मार दी जाती है और उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। दूसरी तरफ गॉड वैली के सभी लोग मरीन से बचकर भागने लगते हैं। तभी मंकी डी ड्रैगन अपने सुपीरियर से फिर से क्वेश्चन करता है कि ये लोग तो बस ऑर्डिनरी सिविलियंस हैं, जिस पर उसका सुपीरियर कहता है कि उसे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है और मिलिट्री के ऑर्डर्स फॉलो करते वक्त कोई भी डाउट उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए और उसे बस अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद मंकी डी ड्रैगन अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है और सोचता है कि ये तो बस ट्रैंक्विलाइजर है, इनसे तो कोई मरेगा भी नहीं। और इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि मंकी डी ड्रैगन का चेहरा लूफी के गियर 5 स्नेक मैन से कितना ज्यादा सिमिलर है। ड्रैगन बाकी सिविलियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग चुपचाप सरेंडर कर दे पर सिविलियंस उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उस पे अटैक करने को आगे बढ़ते हैं पर ड्रैगन उन्हें शूट करके बेहोश कर देता है। तभी ड्रैगन एक बड़े एक्सप्लोजन को देखता है और मरीन्स को मास्क लगाने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नेवी प्रिजन शिप को देखते हैं जो कि स्लेव्स को गॉड वैली ले जाने का काम कर रही है और इसी शिप के अंदर हम गिनी, इवांको और कुमा को देखते हैं और यहाँ पर गिनी कम्युनिकेशन रूम में घुस के ये न्यूज किसी को लीक कर देती है कि उन सभी को गॉड वैली में ले जाया जा रहा है। ये सुनकर बाकी स्लेव्स उनसे कहते हैं कि तुम जो भी करना बस इसमें हमको मत फंसाना। ये सुनकर इवांको बाकी स्लेव्स पर चिढ़ जाता है और कुमा छोटी सी स्माइल देकर इसी चीज के मजे लेता है। नेक्स्ट सीन में हम साइफर पोल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देखते हैं क्योंकि गिनी ने गॉड वैली की इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, इसलिए साइफर पोल के सामने यंग मॉर्गन आ जाता है और वो अपना मुंह बंद रखने के लिए साइफर पोल से पैसे मांगने लगता है। साइफर पोल भी सोचने लगती है कि आखिर इसके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहां से, जिसके बाद वो लोग मॉर्गन को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है, इस चीज के लिए तू दुनिया से गायब भी हो सकता है। पर यहाँ पे मॉर्गन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे रोक लो और पैसे मिले चाहे ना मिले। मॉर्गन इस न्यूज को ऑलरेडी हाचिनोसु आइलैंड में लीक कर देता है और इस न्यूज को सुनने के बाद हाचिनोसु आइलैंड में रॉक्स पायरेट पागल हो जाती है। कुछ लोग इस चीज के बारे में डाउट करते हैं पर ऑलमोस्ट सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन ने शेकी को एज अ टूर्नामेंट प्राइज रखा है
है तो सभी के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जिसमें से व्हाइट बियर्ड कहता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन की ये ह्यूमन हंट अब तक सिर्फ एक अफवाह लगती थी। दूसरी तरफ बिग मॉम टूर्नामेंट के बाकी प्राइजेस को देखती है और उसे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में बाकी डेविल फ्रूट्स भी रखे गए हैं और वो काइडो को उनमें से एक डेविल फ्रूट खाने का ऑफर देती है। पर काइडो पूछता है कि इसे खाने से कौन सी पावर मिलेगी। सबकी बकवास सुनने के बाद रॉक डिजेबेक कहता है कि जिसके पैर ठंडे पड़ गए हो वो इस आइलैंड में रुक जाए, बाकी सब मेरे साथ गॉड वैली में चलो। दूसरी तरफ रॉजर भी इस न्यूज को सुनकर गॉड वैली की तरफ निकल जाता है और अपनी क्रू से पूछता है कि क्या सभी लोग उसके साथ हैं, जिस पर रेले के साथ सभी लोग हाँ कहते हैं। वहीं पर जैसे ही गार्प को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो भी रॉजर को पकड़ने गॉड वैली के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रॉक्स पायरेट की शिप को जायंट पायरेट्स की शिप रोक लेती है, जहाँ पर हेराल्ड उन्हें बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि रॉक्स पायरेट की पूरी क्रू एक विमेन के पीछे पागल है, इसलिए वो उन सभी को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद था। हेराल्ड कहता है कि वो उनकी छोटी सी शिप को इजीली डुबा देगा। जिसके बाद रॉक्स एक गवर्नमेंट सर्विलियन शिप को देखता है और हेराल्ड से कहता है कि क्या वो अभी भी गवर्नमेंट का लैब डॉग बनने की कोशिश कर रहा है। और भले ही हेराल्ड के अंदर बहुत ब्रूट स्ट्रेंथ हो, पर वो रॉक्स पायरेट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और इसके बाद रॉक्स 2-3 और टॉन्ट मारने के बाद हेराल्ड से कहता है कि क्यों ना अकेले में सिर्फ वो दोनों कुछ बात करें। जिसके बाद रॉक डिजेबेक हेराल्ड को बताता है कि वो जो चीज अभी उसे बताने वाला है वो सिर्फ उसे ही बता सकता है और ये चीज वो अपने क्रूमेट्स को भी नहीं बता सकता। रॉक्स बताता है कि उसका एक हिडन नेम है जो कि डेवी डिजेबेक है। हेराल्ड उससे पूछता है कि तो क्या वो रॉक्स नहीं है। रॉक्स बताता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस नाम को काफी टाइम से मिटाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने इस नाम को छुपाया और ये नाम लिनिएज है लेजेंडरी पायरेट डेवी डी जोन्स का और ये नाम आज भी अंडरवर्ल्ड में इन्फ्लुएंशियल है, पर हार्डली इस क्लैन से अभी कोई बचा है। फिर रॉक्स बताता है कि आज से 2 साल पहले उसका बेटा पैदा हुआ था और उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे की सेफ्टी के लिए उन दोनों को अपने होम टाउन में भेज दिया था और उनसे कहा था कि डेवी क्लैन पर विश्वास रखना। जिस पर हेराल्ड कहता है कि वो अपनी वीकनेस उसे क्यों बता रहा है। जिसके बाद रॉक्स उसे बताता है कि उसका होम टाउन गॉड वैली है। हेराल्ड कहता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सिर्फ तुम्हें वहाँ बुलाने के लिए ये सब किया है। जिस पर रॉक्स कहता है कि शायद ये उसका फेट है जो कि उसे बार बार पीछे खींच रहा है और अब उन्होंने शेकी को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो शेकी के बहाने अपनी फैमिली को बचाने जा रहा है और जब तक उसकी फैमिली सेफ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है। रॉक्स कहता है कि आज किस्मत उसके साथ नहीं है, इसलिए हेराल्ड मेरा साथ दो, पर हेराल्ड मना कर देता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। पर हेराल्ड ये फाइट जानबूझकर हार जाता है और रॉक्स पायरेट हेराल्ड की शिप को आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि हर 3 साल में सेलेस्टियल ड्रैगन उन नेशंस को टारगेट करते हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़े नहीं हैं और उन नेशंस में हंटिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन गॉड वैली का होता है जहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल ड्रैगन होते हैं और उन सभी के सामने टूर्नामेंट के फर्स्ट प्राइज के तौर पे शेकी को रखा जाता है। सॉमर्स उसे देख के बोलता है कि वो उसकी पर्सनल स्लेव होने वाली है, पर फिगारलैंड उसे टोकता है और कहता है कि वो उसे जीत के अपनी वाइफ बनाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि शेंक्स की माँ के पास पहुँचता है और शेंक्स की माँ उससे कहती है कि उसके बच्चों को उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ हम छोटे ब्लैक बियर्ड और उसकी मॉम को देखते हैं जिन्हें टूर्नामेंट के लिए स्लेव बनाकर रखा गया है। फिर टूर्नामेंट का अनाउंसर बताता है कि इस बार के हंटिंग टूर्नामेंट में बकनेर ट्राइब के स्लेव के साथ साथ डेवी क्लैन के मेंबर्स भी होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कमेंट करो कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। इसी के साथ वीडियो पे लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।